इसमें मैं कुछ ऐसे चीज़ बतलाऊँगा जो आपके यात्रा के दौरान आपको करना चाहिए और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करना। साथ 2 ट्रेन अगर आ गई कटरा स्टेशन पे, तो दोनों ट्रेनों का जो पैसेंजर है उनको और सबको आप इस आरएफआईडी चीज़ कार्ड का लेना अंदाज़ा ज़रूरी है। कभी ना लगाकर जाएँ कि आपको रेलवे स्टेशन पे डॉर्मिटरी मिल जाए। स्कैम से बच के आपको चलना पड़ेगा क्योंकि उस समय रश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये स्कैमर में एक आवश्यक सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप बाणगंगा में स्नान वगैरह अगर करते हैं, तो अपने मोबाइल पर्स का खास ख्याल। जय माता दी। अगर आप भी इस नवरात्रों में प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी का दर्शन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें मैं कुछ ऐसे चीज़ बतलाऊँगा जो आपके यात्रा के दौरान आपको करना चाहिए और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं दिल्ली से अगर कटरा की बात करूँ, तो दिल्ली से कटरा के लिए आपका 2 ऑप्शन है। फिलहाल एक है आपका ट्रेन का ऑप्शन और दूसरा है बस का ऑप्शन। ट्रेन पूरी तरह से फुल है, बुक अप है, आपको टिकट की अवेलेबिलिटी रिज़र्वेशन में नहीं मिलेगी। आप जनरल टिकट काट के जा सकते हैं और सबसे बेस्ट जो मैं आपको बतलाऊँगा, अगर आप नेक्स्ट डे अगर दर्शन करना चाहते हैं, यानी कटरा पहुँच के अगर आप अगले दिन चाहते हैं कि दर्शन करें, तो उसके लिए आपके लिए वंदे भारत सबसे बढ़िया ट्रेन है, लेकिन उसका फेयर काफ़ी ज़्यादा आपको पड़ने वाली है। दूसरी ट्रेनों की बात करूँ तो दूसरी ट्रेनों में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको जनरल टिकट काट के जाना पड़ेगा, काफ़ी रश हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बस का, जो कि आपका दिल्ली के अजमेरी गेट से और दिल्ली के अलग-अलग जगहों से छूटती है, जिसका टिकट आप रेड बस से भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपका चांसेस है कि आपको टिकट मिल जाए बस का। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, आप किस तरह से दिल्ली से कटरा पहुँचेंगे। वैसे कटरा के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से भी ट्रेनें डायरेक्ट जाती है, लेकिन वहाँ पे भी सीट अवेलेबिलिटी अभी ना के बराबर ही है। तो आप जैसे ही कटरा पहुँचते हैं, सबसे पहले तो आप ट्रेन को डिबोर्ड कीजिए और डिबोर्ड करके जितना जल्दी हो सके आप कटरा रेलवे स्टेशन पे आरएफआईडी कार्ड के लिए लाइन पे लग जाएँ, क्योंकि ये लाइन काफ़ी लंबा होता है। आप ऐसा समझिए कि अगर एक साथ 2 ट्रेन अगर आ गई कटरा स्टेशन पे, तो दोनों ट्रेनों का जो पैसेंजर है उनको सबको आरएफआईडी कार्ड लेना ज़रूरी है, तो वो सब लाइन पे लगेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको भी लाइन पे लगना पड़ेगा और आपका समय बर्बाद होगा। इसीलिए आप जितना जल्दी ट्रेन को डिबोर्ड करें, जैसे ही आप कटरा स्टेशन उतरते हैं, इमीडिएट लाइन पे लग जाएँ और वहीं से कोशिश करें आरएफआईडी कार्ड ले लेने का। वैसे तो आपको आरएफआईडी कार्ड यात्रा पर्ची जहाँ से मिलती है वहाँ से भी मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो ये लेने के बाद आप अब प्लान क्या कर रहे हैं होटल का। देखिए होटल भी ऑलमोस्ट बुक है। अभी इन नवरात्रों में होटल पूरी तरह से बुक है और आप इस चीज़ का अंदाज़ा कभी ना लगाकर जाएँ कि आपको रेलवे स्टेशन पे डॉर्मिटरी मिल जाएगा या फिर डॉर्मिटरी आपका वैष्णो देवी मंदिर के पास या फिर आपको कटरा में मिलेगा। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के जाएँ। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप कोशिश करें कि स्टेशन के आस-पास ही होटल लें। वहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है होटल मिल जाने का। तो आप वहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब जो मैं बतलाने वाला हूँ काफ़ी अहम मुद्दा है और इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए आप ऑनलाइन होटल अगर करते भी हैं, गूगल वगैरह से किसी भी होटल का आप नंबर लेते हैं, ऑनलाइन अगर आप सोचते हैं कि मैं बुकिंग करूँगा, तो कुछ दिन पहले काफ़ी सारे स्कैम हुए थे होटल के नाम पे कटरा में। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि किसी भी एक होटल का आपका नंबर मिल जाता है, मान लीजिए कटरा का और आप वहाँ पे कॉल करते हैं, तो उन लोग बोलते हैं सर रूम मिल जाएगा, आप ब्लॉक कर लीजिए। लेकिन अब ब्लॉक करने के लिए आपको वहाँ पे पैसा देना पड़ता है। तो ये स्कैमिंग से बचिएगा, अगर आप ऑनलाइन टिकट कर रहे हैं तो booking.com से कीजिए, जहाँ पे आपको विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी आपको वहाँ पे रिज़र्वेशन मिल जाती है और आप होटल में जाके पेमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट जो है, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, गो आईबीबो हो गया, वहाँ से आप बुकिंग कीजिए। वो आपके लिए बेटर होगा, अगर अवेलेबल है तो आपको ऑथेंटिक टिकट मिलेगा और आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो स्कैम से बच के आपको चलना पड़ेगा क्योंकि उस समय रश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये स्कैमर इसी तरह से घूमते रहते हैं। तो चलिए डिजिटल यात्रा शुरू करते हैं और अब मैं इस पूरे यात्रा के दौरान अपना ये टकला वाला चेहरा आपको नहीं दिखलाऊँगा। तो आपको एक-एक इन्फॉर्मेशन पूरे वीडियो के साथ मैं बतलाता जाऊँगा, कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में आप बने रहें और अब आप सीधा डिजिटल टूर करें। और इस नवरात्रि में अगर आप जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के वहाँ, तो मैं फिर से कहता हूँ
कौन कौन सी बातें आपको जानना जरूरी है, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है इस वीडियो में। तो मेरे साथ एक बार जयकारा लगाइए। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। देखिए, अगर आपको होटल वगैरह मिल गया था और आप अपना रात गुजार लिए थे, तो यात्रा अब आपको चालू करना है। और यात्रा का सबसे अच्छा समय कौन सा है नवरात्रों के दौरान, ये मैं आपको बतलाने वाला हूँ। देखिए, यात्रा तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं माता रानी का भवन में। संध्या आरती और सुबह की आरती के समय माँ का भवन बंद रहता है, जिस समय आप दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसे अगर हम एक्सेप्शनल केस में डालें तो आप यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जब पीक टाइम होता है, रश होता है या फिर वीकेंड होता है, तो उस समय सजेस्ट किया जाता है कि आप यात्रा स्टार्ट कर दें सुबह 10 बजे बाणगंगा से, और कोशिश करें कि 2:30 या 3 बजे तक आप भवन पहुंच जाए। अब एक आवश्यक सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप बाणगंगा में स्नान वगैरह अगर करते हैं, तो अपने मोबाइल पर्स का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि बोर्ड पे लिखा रहता है, जेब कतरों से चोरों से सावधान। यात्रा के दौरान सबसे पहला दर्शन आपको चरण पादुका का होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यात्रा के दौरान आगे की तरफ बढ़े और लौटते वक्त चरण पादुका का दर्शन करें, क्योंकि आप जितना जल्दी भवन पहुंचेंगे, आपको दर्शन मिलने का चांस उतना ज़्यादा रहेगा और कम भीड़ भाड़ में मिलेगा। दर्शन तो आपको हर हाल में मिलेगा, लेकिन भीड़ भाड़ कम होगी उस समय। चरण पादुका मंदिर में माता रानी के पैरों के निशान है। ऐसा मान्यता है कि जब माता रानी का पीछा भैरव कर रहा था, तो माता रानी ने यहीं से मुड़ के पीछे भैरव की ओर देखा था। तो ये मंदिर भी काफ़ी जागृत मंदिर है। आप इसका दर्शन जरूर कीजिएगा, और दर्शन करके आप लौटते समय दर्शन कीजिए, लेकिन दर्शन जरूर कीजिए और कुछ खाते पीते ट्रैक पे आगे बढ़ते रहिए। यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पे आपको पोनी, पिट्ठू या पालकी वाले मिल जाएंगे। उस समय रस होगा तो आप नेगोशिएशन इनसे ठीक ठाक ढंग से करें, क्योंकि रस में ये काफ़ी ज़्यादा आपसे डिमांड करेंगे। लेकिन श्राइन बोर्ड का जो रेट है उससे ज़्यादा अगर आपसे मांगे, तो आप जरूर से जरूर श्राइन बोर्ड को इसके बारे में जानकारी दें। जितना संभव हो आप सीढ़ियों का प्रयोग कम करें, क्योंकि इसका प्रयोग करने से आपको थकावट थोड़ी ज़्यादा होगी। खास करके बुजुर्गों को ये हिदायत नहीं दी जाती है कि सीढ़ियों का प्रयोग करें। यात्रा ट्रैक पे आराम से चले, क्योंकि आपको काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे माता रानी के भवन के यात्रा के दौरान। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कटरा शहर का है, जो काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है जम्मू में। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस डिजिटल टूर का मजा ले रहे हैं, और आप भी कभी ना कभी अगर माता रानी का दर्शन किए हैं या इन ट्रैकों पे चले हैं, तो आपकी यादें कुछ ना कुछ ताज़ा हो गई जरूर होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। चलिए आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये समय आपको तकरीबन 18 से 22 घंटे का वेटिंग मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ थोड़ी देर विश्राम करने के बाद आगे की तरफ बढ़े
और माता रानी का दर्शन करने के बाद, भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद आप बैक आए और यहाँ पे आके आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप जाने के दौरान यात्रा पर्ची या यहाँ पे जो ग्रुप नंबर अगर आप ले लेते हैं तो रिटर्न के समय उम्मीद थोड़ी बनती है कि आप गर्भजून का दर्शन कर पाए। ऐसा कहा जाता है कि भैरवनाथ का शरीर आज भी इस गर्भजून में पड़ा हुआ है। यहीं पे भैरवनाथ का संहार माता रानी ने किया था। तो हर कोई अपना जीवन में एक बार जरूर चाहता है कि इस गर्भजून का दर्शन करे। काफी भाग्यशाली लोग ही यहाँ पे माता रानी के गर्भजून का दर्शन कर पाते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी में रात को रुकना चाहते हैं तो वेटिंग हॉल आपको मिल जाएगा, लेकिन इस उम्मीद पे अगर आप जा रहे हैं कि आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा तो ये तकरीबन नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि उस समय रश काफ़ी ज़्यादा होने वाला है नवरात्रों के दौरान। तो अपने साथ आप अपना गर्म कंबल भी लेके जाए, क्योंकि कंबल का लाइन आप सामने देख पा रहे हैं, ये माता रानी के भवन का लाइन है, तो काफ़ी लंबा लाइन होने वाला है। अच्छा, जो माता रानी के भवन से भैरवनाथ का दर्शन रोपवे के माध्यम से करना चाहता है उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा 10 बजे 11 बजे के आसपास भैरवनाथ पे जाके आप दर्शन कर पाएंगे, या दोपहर में, क्योंकि 4 बजे के बाद तकरीबन ये रोपवे पूरा खचाखच भर जाता है। आपको माता रानी के भवन से भैरवनाथ जाने के लिए तकरीबन 3 घंटा का समय लगेगा। पहले तो आपको रोपवे के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा आपको फिर धीरे धीरे करके मूव करके रोपवे पे जाना पड़ेगा, फिर जाके आप पहुंचेंगे भैरवनाथ के वहाँ पे। और ये भैरवनाथ के वहाँ का नज़ारा आप देख पाएंगे, यहाँ से भवन कितना सुंदर दिखता है। तो एक बार फिर से जयकारा सिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अगर आप चुनरी वगैरह अगर माता रानी के वहाँ देना चाहते हैं तो दुकान नंबर 58 से आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप चुनरी खरीद के मंदिर में आप दे सकते हैं। ये चुनरी ऑथेंटिक माता रानी को दी जाती है मंदिर में। अभी सामने का जो नज़ारा देख रहे हैं दुर्गा भवन का है। दुर्गा भवन यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, वेटिंग एरिया आपके सामने है तो आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप नाइट स्टे यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना कंबल साथ में लेके चले, क्योंकि यात्रा के दौरान नवरात्रों में यहाँ काफ़ी रस होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे खाने पीने की सारी दुकानें आपको उपलब्ध मिलेगी। तो रेड चार्ट भी आप सामने की तरफ देख रहे हैं, तो एक अच्छा टूर हो सकता है। बच्चों के प्रति खास ख्याल रखें और RFID कार्ड्स तो जरूरी है सबके लिए। तो ये रहा हमारा वीडियो। जय माता दी।